नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भगवान श्री हरि विष्णु जी के मत्स्य अवतार की कहानी। तो आइए सभी मिलकर सुनते हैं। सृष्टि की शुरुआत के समय जब ब्रह्मा का जन्म हुआ, तब एक असीम शून्यता छाई हुई थी। वह अनंत काल जहां कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न जल, न अग्नि और न ही समय का कोई मापदंड। सभी चीजें एक अज्ञेय अंधकार में लिपटी हुई थीं। इस शून्यता में एक अद्वितीय शक्ति विद्यमान थी जो परमात्मा के रूप में जानी जाती है। परमात्मा निराकार, अनंत और अपरिमेय थे और वे स्वयं अपने स्वरूप में पूर्ण और अखंड थे। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने अपनी असीम शक्ति से सृष्टि का संकल्प किया। उनके मन में सृष्टि की योजना उभरी और इसी योजना के तहत वे एक अद्वितीय लय में परिणत हुए। इस लय से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो सृष्टि के रचनाकार और व्यवस्थापक माने जाते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि के विभिन्न तत्वों का निर्माण किया और जीवन के विभिन्न रूपों की कल्पना की। उन्होंने अपनी रचनात्मक शक्ति से धरती, आकाश, जल और अन्य सभी तत्वों को स्थापित किया। सृष्टि के प्रारंभिक समय में ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखे और सभी तत्वों की रचना की। सृष्टि का पहला युग सत्य युग था, जिसमें सत्य, धर्म और न्याय का पूर्ण वर्चस्व था। हर जीव का हृदय पवित्र था और उनके जीवन में धर्म का पालन सर्वोपरि था। इस युग में सभी प्राणियों के बीच कोई भेदभाव नहीं था और सभी समान थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, सत्य युग समाप्त हुआ और त्रेता युग का आगमन हुआ। त्रेता युग के अंतर्गत मनुष्यों का धर्म और सत्य के प्रति समर्पण घटने लगा। पाप और अधर्म की प्रवृत्तियों ने धीरे धीरे प्रकट होना शुरू किया। मनुष्यों की नैतिकता और धार्मिकता में कमी आई और समाज में भ्रष्टाचार का बढ़ना शुरू हो गया। त्रेता युग के बाद द्वापर युग का आगमन हुआ। द्वापर युग में पाप और अधर्म की प्रवृत्तियां और भी प्रबल हो गईं। मनुष्यों की नैतिकता और धर्म का ह्रास हुआ और स्वार्थ और लालच ने मनुष्यों को भ्रष्ट कर दिया। राजा और शासक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे और प्रजा के शोषण के लिए तैयार हो गए। समाज में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होने लगा। इस युग में देवी देवताओं की पूजा भी केवल आडंबर बन गई थी। यज्ञ, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान बाहरी दिखावे के लिए होते थे, जबकि उनकी आंतरिक पवित्रता समाप्त हो चुकी थी। धर्म और नैतिकता की बातें केवल शब्दों में रह गईं और लोगों की वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आया। सभी सामाजिक और धार्मिक आदर्शों का पालन करने वाले लोग दुर्लभ हो गए। जिन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा की, उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रकृति पर भी इस अधर्म और पाप का प्रभाव पड़ा। धरती पर हरियाली समाप्त हो गई, नदियां सूखने लगीं और वन्य जीवन संकट में पड़ गया। मनु, जो सृष्टि के पहले मानव माने जाते हैं, एक दिव्य कुल में जन्मे थे। वे सत्य और धर्म के प्रतीक थे और उनके जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म और कर्तव्य के अनुसार व्यतीत हुआ। मनु ने तपस्या और साधना में अपना जीवन बिताया और उन्होंने धर्म और नैतिकता की गहरी समझ प्राप्त की। मनु की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठोर नियमों का पालन किया। वे वन में निवास करते थे और अपनी साधना में लीन रहते थे। उनकी तपस्या और साधना ने उन्हें एक विशेष आध्यात्मिक उन्नति प्रदान की। उनकी निष्ठा और तपस्या ने उन्हें ब्रह्मा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। जब मनु ने देखा कि संसार में पाप और अधर्म का विस्तार हो गया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उन्होंने गंगा के तट पर एकांत स्थान में जाकर कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या अत्यंत कठिन थी, लेकिन उन्होंने इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया। मनु की प्रार्थना इस प्रकार थी, हे भगवान विष्णु, इस संसार में अधर्म और पाप का बोलबाला हो गया है। लोग धर्म और नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं और समाज में अन्याय बढ़ गया है। मैं आपकी शरण में आया हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस संसार को इस संकट से उबारें। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कृपया मुझे इस संकट के समाधान का मार्ग दिखाएं। भगवान विष्णु ने मनु की तपस्या और प्रार्थना को देखकर उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। एक दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होते हुए मनु को दर्शन दिए। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे और उनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था।
भगवान विष्णु ने मनु को आश्वस्त किया कि वे इस संकट का समाधान करेंगे और संसार की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे मनु, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या और धर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा अद्वितीय है। मैं जानता हूँ कि संसार में पाप और अधर्म का विस्तार हो गया है और यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं स्वयं इस संसार की रक्षा करने के लिए मत्स्य रूप में अवतार लूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी योजना को प्रकट किया और मनु को आश्वस्त किया कि वे संसार को पाप और अधर्म से मुक्त करेंगे। इस प्रस्तावना के अंत में भगवान विष्णु ने मनु को विश्वास दिलाया कि धर्म की पुनः स्थापना उनके द्वारा की जाएगी और संसार को फिर से सही दिशा में लाया जाएगा। संसार में धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मनु की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अब मनु ने अपनी तपस्या और साधना को और भी अधिक गहन और समर्पित बनाने का निर्णय लिया। गंगा के तट पर एकांत स्थान पर जाकर उन्होंने अपने कष्टप्रद तपस्या की तैयारी की। उनका यह निर्णय केवल व्यक्तिगत मोक्ष की चाहत से प्रेरित नहीं था, बल्कि संपूर्ण संसार की भलाई और धर्म की पुनः स्थापना के उद्देश्य से था। मनु ने एक साधारण कुटिया बनाई जिसमें केवल आवश्यक सामग्री ही रखी। उन्होंने अपने भोजन की मात्रा न्यूनतम कर दी और दिन रात ध्यान और साधना में व्यस्त रहने लगे। उन्होंने ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान का चयन किया, जहां उन्हें प्राकृतिक ध्वनियों के अलावा कोई भी विघ्न न होता। उनका ध्यान और साधना बेहद कठोर थी। वे हर दिन सूर्योदय से पूर्व उठते, गंगा की पवित्र जल से स्नान करते और प्रार्थना करते। इसके बाद वे वृक्षों के नीचे साधना में लीन हो जाते। मनु ने पत्तियों, फूलों और फल फूलों को अपनी साधना में शामिल किया और इन प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके स्वयं को शुद्ध करने का प्रयास किया। उनके ध्यान की प्रक्रिया में उन्होंने सभी सांसारिक सुखों और भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दिया। उन्होंने केवल भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहकर अपने हृदय और मन को शुद्ध किया। उनके मन में केवल एक ही विचार था, संसार में धर्म और सत्य की पुनः स्थापना। वे अपनी साधना में पूर्ण रूप से समर्पित थे और हर स्थिति में धर्म और सत्य की ओर अपने पथ पर अडिग रहने का प्रयास कर रहे थे। मनु की तपस्या कठिन और चुनौतियों से भरी हुई थी। साधना के पहले दिनों में ही उन्होंने मौसम की चरम स्थितियों का सामना किया। गर्मी और ठंड के प्रभाव ने उन्हें कई बार असहज किया, लेकिन वे इन कठिनाइयों के बावजूद अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, धर्म की पुनः स्थापना। एक बार जब गंगा नदी में बाढ़ आ गई तो उनकी कुटिया और साधना स्थल पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इस बाढ़ ने मनु के तप के प्रति उनकी लगन को और भी प्रबल किया। वे पानी से भरे क्षेत्र में भी अपनी साधना को जारी रखने में सक्षम रहे। उन्होंने इस आपदा को भी एक परीक्षा के रूप में देखा और अपने लक्ष्य की ओर अपनी प्रतिबद्धता को और भी गहरा किया। मनु की तपस्या के दौरान उनके पास विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी आने लगे। सर्प, बाघ और अन्य जंगली जानवर उनकी कुटिया के पास आकर रहते थे, परंतु मनु ने इन सभी को बिना भय के स्वीकार किया और अपने ध्यान में पूर्ण रूप से लीन रहे। उनकी निष्ठा और तपस्या ने उन्हें इन सभी प्राकृतिक बाधाओं को पार करने की शक्ति प्रदान की। मनु की साधना केवल शारीरिक कठिनाइयों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा भी थी। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आत्मा की गहराइयों को छानबीन किया। उनका ध्यान भगवान विष्णु के दिव्य रूप पर केंद्रित था और वे हर क्षण उन्हें अपने हृदय में महसूस करते थे। मनु ने ध्यान के दौरान अनेक मानसिक बाधाओं और शंकाओं का सामना किया। प्रारंभिक दिनों में उन्हें अपने मन में उठती हुई विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ा, लेकिन समय के साथ उन्होंने इन बाधाओं को पार कर लिया और ध्यान की गहरी स्थिति में प्रवेश किया। उनकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि नहीं था, बल्कि उन्होंने विश्व के समस्त जीवों के कल्याण की कामना की। उनकी तपस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू था जीवन के सभी पहलुओं को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखना। उन्होंने सृष्टि के तत्वों, उनके कार्य और उनके प्रभाव को समझने का प्रयास किया। उनकी साधना ने उन्हें सृष्टि के आध्यात्मिक गहराई को देखने में सक्षम बनाया। उन्होंने महसूस किया कि सृष्टि के प्रत्येक तत्व और जीव का एक दिव्य उद्देश्य होता है और वे सब एक महान योजना का हिस्सा हैं।
मनु की साधना के दौरान उन्होंने हर दिन भगवान विष्णु से दिव्य दर्शन की कामना की। वे बार बार प्रार्थना करते और ध्यान करते कि भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हों और उनकी तपस्या को स्वीकार करें। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वे इस संसार को पाप और अधर्म से मुक्त करें और धर्म की पुनः स्थापना करें। उनकी तपस्या और साधना की तीव्रता ने देवताओं को भी प्रभावित किया। वे जान गए थे कि मनु की तपस्या का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत मोक्ष है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। इस कारण देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे मनु की तपस्या को स्वीकार करें और उनकी सहायता करें। मनु की साधना का ये चरण अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसमें उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को धर्म और सत्य के अनुसार ढाला और संपूर्ण सृष्टि के लिए अपनी निष्ठा और समर्पण को दर्शाया। उनकी साधना ने उन्हें आत्मिक शांति और बल प्रदान किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान विष्णु उनके साथ है। मनु की तपस्या और साधना के अंत में भगवान विष्णु ने उनका दर्शन दिया और उनकी तपस्या को स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने मनु से कहा, हे मनु, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी निष्ठा, समर्पण और धर्म के प्रति तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है। मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं इस संसार को पाप और अधर्म से मुक्त करने के लिए अवतार लूंगा। भगवान विष्णु ने मनु को बताया कि वे मत्स्य रूप में अवतार लेंगे और इस संसार को प्रलय के समय बचाएंगे। उन्होंने मनु से कहा कि वे एक विशाल नौका का निर्माण करें, जिसमें सभी प्राणियों और जीवन के तत्वों को सुरक्षित रखा जा सके। भगवान विष्णु ने मनु को यह भी निर्देश दिया कि वे इस नौका को प्रलय के समय पर जल में डूबने से बचाने के लिए तैयार करें। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर मनु ने न केवल भगवान की योजना को समझा, बल्कि उन्होंने इसका पालन करने के लिए अपनी पूरी तैयारी भी की। उन्होंने अपने समर्पण और निष्ठा को और भी अधिक बढ़ाया और भगवान विष्णु की योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। मनु की तपस्या और साधना के इस भाग ने उनके चरित्र और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। इस तपस्या के माध्यम से उन्होंने भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान की योजना को समझा। ये चरण मनु के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की सहायता प्राप्त की।